दोस्तों आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स न्यूज यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करेंगे पहलगाम अटैक को लेकर। दोस्तों राहुल गांधी ने कल जम्मू कश्मीर का दौरा किया और वहां पे जितने भी पीड़ित थे, उस हमले का शिकार हुए थे, जो कि 22 अप्रैल को इतना बड़ा बहुत बड़ा घटना हुआ था। 2019 के बाद एक बहुत बड़ा घटना हुआ था, यानी धारा 370 हटने के बाद ये कश्मीर में और पहलगाम टूरिस्ट जहाँ पे टूरिस्ट इलाका है पहले से, वहाँ पे बहुत बड़ी घटना के 2019 के बाद पहली बार इतना बड़ा घटना हुआ था। और जहां पे पीड़ितों से मिलने पहुंचे विपक्ष के नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, यानी सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने कल वहां पे मुलाकात की और वहां पे 3-4 घंटे वो रहे और जितने भी वहां पे पीड़ित लोग थे, घायल लोग थे, उनसे हॉस्पिटल में मुलाकात की और अपना दुख व्यक्त किया। और उन्होंने बताया कि इस मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ हैं और कहीं भी घटना होता है तो खासतौर पर जो अपोजिशन का लीडर है राहुल गांधी, वो जरूर वहाँ पर विजिट करते हैं और जाते हैं, क्योंकि वो सबसे बड़े विपक्ष के सबसे बड़े लीडर है। जैसे पीएम मोदी आपके एनडीए के सबसे बड़े नेता हैं, वैसे वो भी राहुल गांधी भी विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं। और कल उन्होंने पहलगाम का दौरा किया और अपेक्षा थी कि शायद घटना के बाद कहीं भी अगर बड़ी घटना होती है, देश के किसी भी कोना में होता है, तो राहुल गांधी वहां पे जरूर दौरा करते हैं। खासतौर पर लोकसभा इलेक्शन 2024 के बाद उनके छवि में भी सुधार हुआ है। अब वो 2019 वाले नहीं रहे, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनमें काफ़ी बदलाव आया है और उन्होंने अपने आप को काफ़ी परिवर्तन किया है। और इसका पूरा क्रेडिट जाता है उनके मेहनत को। जिस तरह से उन्होंने 2000 किलोमीटर तक पैदल चल के वो यात्रा पूरी की थी, उसके बाद एक अच्छे नैरेटिव के साथ चुनाव में उतरे थे, तो कहीं ना कहीं उनके छवि में सुधार हुआ है। और अब उनको लोग एक अच्छे प्रशासक के तौर पर देखते हैं और एक उम्मीद के तौर पर देखते हैं। अभी तो भविष्य में कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन वो एक कंटेंटर जरूर है, एक बहुत अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं प्राइम मिनिस्टर के। और कल उन्होंने उस वहाँ का दौरा भी किया दोस्तों, और वहाँ पे जहाँ जहाँ भी अटैक हुआ था और जहाँ भी लोग पीड़ित में हॉस्पिटल में थे, उनसे सबसे मुलाकात की। और उसके बाद वो दिल्ली आए और दिल्ली में उन्होंने कैंडल मार्च भी किया था, जहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे, उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और उन्होंने सरकार को निर्देश भी दिया, वहां से जो भी फीडबैक उनको मिला पहलगाम से लौटने के बाद, दिल्ली लौटने के बाद, राहुल गांधी ने सरकार को अल्टीमेट भी किया, मतलब चेतावनी भी दिया कि इस घड़ी में और कोई भी अगर सुरक्षा का मामला हो तो वो सरकार के साथ हैं। और कल उन्होंने मीटिंग में भी बोला था, जहाँ पे सारे राष्ट्रपति भवन में एक मीटिंग हुआ था, एकता मीटिंग हुआ था, उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और उन्होंने सरकार का साथ देने का वादा किया था। लेकिन उन्होंने पहलगाम से लौटने के बाद उन्होंने जो भी वहाँ की समस्या थी उन्होंने साझा किया है और सरकार को निर्देश दिया है और कड़ी चेतावनी दिया है कि जो भी सुरक्षा में चूक हुई है उसको सुधार किया जाए। और एक विपक्ष के नेता होने के नाते उनका फर्ज भी बनता है, क्योंकि विपक्ष का नेता होना भी आसान नहीं होता है, क्योंकि जो भी सरकार होती है केंद्र में, उनकी कमियों को जनता के पास पहुँचाना, लोकसभा में उठाना, ये विपक्ष के नेता का काम होता है। और राहुल गांधी ने इसको बहुत ही बखूबी किया है दोस्तों। जब से ये उनको जिम्मेदारी मिली है, इस काम को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया है और बहुत अच्छे ढंग से किया है, इसलिए आज थोड़ी थोड़ी उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है और देश उनको थोड़ा थोड़ा एक्सेप्ट भी कर रहा है। जैसे कोई भी अगर आप लगातार किसी भी फील्ड में मेहनत करते हैं तो शायद उसमें आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, और एक्सपीरियंस बढ़ता है तो शायद सफलता के चांस ज़्यादा होते हैं। और इसलिए राहुल गांधी ने दौरे के बाद एक सफल दौरा रहा उनका जम्मू कश्मीर का, और उन्होंने पीएम मोदी को भी निर्देश दिया और जितने भी सरकार में मंत्री है सबको निर्देश दिया है, और वहाँ पे जो भी समस्या है उसको जल्द से जल्द हल करने का कामना किया है। और उन्होंने सरकार से उम्मीद भी जताई है। और उसके बाद उनका दिल्ली का भी दौरा था, पहलगाम का भी दौरा था, और सब कुछ दौरा करने के बाद वो फाइनली वापस आ चुके हैं। और उन्होंने एक एक्स पर और एक ट्विटर हैंडल पर बहुत बड़ा लंबा चौड़ा पोस्ट भी लिखा है और उसके बारे में जो भी जानकारियाँ दिया है। और बहुत दुखद घटना थी दोस्तों 22 अप्रैल को जो ये घटना हुआ, और एक बहुत बड़े तादाद में घटना हुआ जिसमें सारे निर्दोष लोग मारे गए। ना कोई सेना का जवान था, ना कोई बड़ी पब्लिक थी, क्योंकि उसमें जो भी सारे टूरिस्ट लोग थे और पर्यटक लोग थे, जो कि वहाँ पर बहुत बड़े मात्रा में घूमने जाते हैं और बड़े तादाद में घूमने जाते हैं। और वहाँ पे उनको भी पता नहीं है कि शायद ये आखिरी दिन होगा या आखिरी हमारा ट्रिप होगा। तो ये जो भी हुआ दोस्तों बहुत ही दुखद घटना हुआ, और इस पे सारे लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की है। उसमें अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी, मतलब जितने भी तमाम दल के नेता है, सबने अपने देश के लिए प्रतिक्रिया दी है। तो दोस्तों राहुल गांधी का ये पहलगाम दौरा आपको कैसा लगा, आप अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक बाय, धन्यवाद।